मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडोत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो बड़ी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। अभी यहां पर बड़ा ही सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, बड़ा ही गूढ़ श्लोक है अगर भक्तों का पालनीय, जो भक्तों को पालन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो भुंजानेवात्म कृतम विवाकम हृदयवाग वपुभि विदन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि प्रभु, जो व्यक्ति क्या करता है, भजन के मार्ग में रत हो जाता है, ज्ञान के मार्ग का प्रयास छोड़ देता है और आपके चरणों का भजन करने लग जाता है, तब अपने कर्मों के फल के अनुसार अगर उसको कोई सुख दुख प्राप्त होते हैं संसार में, तो उसका अनासक्त भाव से भोग करता हुआ क्षण क्षण में क्या करता है, उत्सुकता के साथ आपकी करुणा की प्रतीक्षा करता है और पुलकित शरीर से, हृदय से, प्रेमपूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से आपके चरणों में प्रणत होकर जीवन धारण करता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो मुक्ति पद का अर्थात आपके चरणों की सेवा का, प्रेमाधिकार का भागी हो जाता है। कैसे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समझने वाली बात है कि हम यहाँ पर गुरुदेव बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अनादि कर्म फल भोग करते हुए जीव पुनः पुनः जगत में आते जाते रहते हैं। हमको बहुत जन्म हो गए हैं जन्म लेते हुए, कितने ही जन्म हो गए, हम सुख दुख भोग कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अपना अपना कर्म फल भोग रहे हैं, जन्म लेते हैं, फिर जरा बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, फिर मृत्यु हो जाती है, शोक मोह प्राप्त होता है इस संसार में हमें रहते हुए, दुख प्राप्त होता है, अभाव होता है, कभी कुछ वस्तु प्राप्त हो जाती है, कभी कुछ वस्तु बिछड़ जाती है। इस प्रकार से नाना प्रकार के दुख हम भोग करते हैं इस संसार में आकर के। और अनादि जो है, अनादि अर्थात तो बहुत ही जन्मों से ऐसे भोग करते आ रहे हैं हम। और इन सभी कष्टों से तथा जितने भी त्याग वैराग्य आदि से हम शांति भी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हमें शांति मिल जाए इन सब कष्टों से। आज एकादशी है, किसका मन करता है एकादशी को व्रत करने को? शुरू में अगर सोचा जाए, कौन भूखा रहना चाहता है या फिर ध्यान दो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्यों करता है? इसलिए कि हमारे जो कर्म फल है वो नाश हो जाए, हमको शाश्वत शांति प्राप्त हो जाए। तो जितना भी त्याग वैराग्य हम करते हैं उन सबसे भी शांति प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले उसका जो उपाय क्या बताया गया शास्त्र में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान को जान करके ही जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आज सुबह हमने श्रीमद् भगवद गीता में एक बात पढ़ी थी, कृपण कौन है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? वहां पर एक गुरुदेव ने एग्जाम्पल दी थी, याज्ञवल्क्य ऋषि जब बताते हैं वहां पर कृपण कौन है, तो गार्गी बताती है उनको, गार्गी प्रश्न करती है कृपण कौन है, तो वहां पर वो उत्तर देते हैं कृपण कौन है? कोई बता सकता है? हैंड रेज कीजिए, ऐसे मत। हाँ जी, सोनिया दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जो मन की इंद्रियों को वश न कर सके। हाँ, और जो भगवान को बिना जाने ही संसार से चला जाए। हाँ, ये बताया था मेन। तो जो अजितेंद्रिय वो भी कृपण है, जो संसार को बिना जाने, भगवान को बिना जाने संसार से चला जाए वो भी कृपण है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया भगवान को जानने से ही जन्म मृत्यु रूप संस्कार जो है छुटकारा हो सकता है। तो जनरली जो लोग होते हैं ना, हम जैसे कर्मी लोग, वो भगवान को जाने बिना ही चले जाते हैं। हिंदुओं की बात करो, सनातनियों की बात करो, तो हमको तो यही पता नहीं चलता कि हमारे भगवान कौन है। कामनाओं में इतने उलझे हुए हैं
कि हम लोग तो मजारों पे भी जाकर के दिए जलाते हैं गुरुवार को। कौन मुसलमान आता है मंदिर में? कोई नहीं आता। लेकिन हिंदू जाते हैं मजारों पर दिए जलाने। हम तो जाते थे भाई, किसी की बात क्यों करे, मैं तो जाता था। सब जाते हैं, कामनाओं के वशीभूत होकर जाते हैं। इतने दिन दिए जलाए, इतने वीरवार दिए जलाएंगे गुरुवार को, और वहां पर ये कामना सिद्ध हो जाएगी, उस बाबा के जाओ, उस फकीर के जाओ। तो हरे कृष्णा भक्त प्रिय जी, अपना माइक म्यूट कीजिए। तो यहाँ पर जो बताया गया कि क्या होता है, भगवान को जान करके ही संसार से छुटकारा हो सकता है। भगवान को तो जानना क्या है, कामनाओं वासनाओं के उलझे हुए हम लोग, हिंदू लोग, खास करके बनिए लोग, हमने देखा पंजाब में सब घरों में गुरुवार को एक बाबा है मलेरकोटले वाले, उनका दिया जलाते हैं, वो मुसलमानों का, और एक और है लाला वाले पीर, उनका दिया जलाते हैं। गुरुवार को दीप और चिराग जलाए जाते हैं हिंदुओं के घरों में। ये कहाँ से आया? ये कहाँ से हमारे धर्म में चला गया? अंदर, हमारे अंदर कहाँ से चली गई ये वस्तुएं? हमारी कामनाओं के कारण, कामनाओं के वशीभूत होकर के करते हैं। और जिसको पता भी चल जाता है ना कि ये सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं है इसमें, तब भी इतना भय बना रहता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसीलिए करते रहते हैं। बेमने भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मन नहीं कर रहा, पता चल गया है कुछ नहीं है, बेकार है, तब भी करते रहते हैं। समझ में आ गया कि हम हिंदू हैं, सनातनी है, हमारा ये धर्म नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया, भगवान को जान करके ही जन्म मृत्यु रूप संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसीलिए उसका उपाय यहाँ पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इस श्लोक की महिमा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु जी के सामने करी थी। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए थे श्लोक को सुनकर के। ये श्लोक जो है, ये भक्तों का गले का आभूषण है। जो सच में भक्ति करना चाहता है वो इस श्लोक को जीवन में चरितार्थ करके रखता है। वो इस श्लोक की जीती जागती उदाहरण होता है जो सच में भक्ति करना चाहता है। तो ये श्लोक कहता क्या है? ये श्लोक कहता है, भैया देखो, करो भगवान का भजन, पूरा मन से भगवान का भजन करो। बोले ठीक है करेंगे, लेकिन क्या करें भाई, पिछले भी तो कर्म है, उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जो पीछे उल्टे पुल्टे कर्म करके आए हैं, जो अच्छे कर्म करके हैं उसके कारण क्या मिलेंगे संसार में? हमें भोग मिलेंगे। जो बुरे कर्म करके आए हैं उनके कारण हमें दुख प्राप्त होंगे। बोले हाँ प्राप्त होंगे, लेकिन जो भक्त है, जो भक्ति करने लग गया, वो क्या करेगा? ब्रह्मा जी कहते हैं वो भगवान का भजन करेगा, मन भर के भगवान का भजन करेगा, तन से भगवान के स्थान की परिक्रमा करेगा, प्रणाम इत्यादि करेगा, भगवान की प्रेमी सेवा के लिए चेष्टा करेगा। लेकिन अगर कोई सुख दुख प्राप्त होगा तो उसको क्या करेगा? निश्चल मन से भोग कर लेगा, कभी भी किसी पर आरोप नहीं करेगा, कोई भी किसी प्रकार का जो है वहां पर वो कोई भी प्रयास नहीं करेगा। बस क्या करेगा? तत्व अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा मानेगा। जो भी उसके ऊपर कष्ट आएगा उसको मानेगा ये मेरा किया हुआ है, मैंने ऐसे बुरे कर्म किए इसीलिए मुझे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। और जो उसको अच्छा मिल जाएगा ये नहीं सोचेगा कि मैंने अच्छा किया था, यह सोचेगा कि ये तो मेरे प्रभु की मेरे पर कृपा हो गई, नहीं मैं तो इस काबिल हूं नहीं कि भगवान मुझको इतना दे दें या मेरे को ये वस्तु प्रदान कर दें। अब ये जो बात है ये बिल्कुल उल्टी हो गई। हम लोग कैसे हैं? हम लोग संसार में जब रहते थे तो क्या कहते हैं, जब कुछ बुरा हो जाए तो हे भगवान तुमने ये क्या कर दिया है, मेरा तो नसीब ही खराब है, ऐसे बोलते हैं लोग। और कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं देखो मैंने इतना प्रयास किया, किसी को किसी प्लॉट में फायदा हो जाए, बोला हमने उस समय दिमाग लगाया कहाँ लेना चाहिए, फिर हमने वहां लिया, फिर हमने ये किया, ऐसे ऐसे करके हम बैठ करके सभाओं में बातें करते हैं अपनी। तो जनरली तो उल्टा होता है, जो अच्छा करते हैं हम कहते हैं हमने किया, और जो बुरा होता है हम कहते हैं प्रभु ने कर दिया हमारे साथ बुरा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, उल्टा। जो भक्त है वो क्या कहता है, जो अच्छा हुआ वो मेरे प्रभु ने मेरे पर कृपा कर दी, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, और जो बुरा हुआ वो मेरे ही कर्मों का फल है, इसीलिए मैं किसको दोष दूं, इसीलिए निश्चल भाव से इसको भोग कर लूं, अच्छा रहेगा। नहीं तो ये पता नहीं कहां जाकर के कैसे करके निकलेगा। अब इसकी कथा सुन लो। मान मंदिर एक स्थान है बरसाना में, वहां पर किसी समय सोने के विग्रह होते थे मान बिहारी लाल जी के। तो वो विग्रह तो चोरी हो गए थे, वहां डाकुओं का कब्जा रहा काफी देर तक। आज से 100 साल पुरानी बात होगी, लगभग 70-80 साल तो पुरानी बात तो है ही। तो वहां एक संत रहते थे, वहां ऊपर गुफा में संत रहते थे। तो बाबा महाराज बताते थे कि वो संत जो थे बड़े भजनानंदी थे। एक बार उन संत को बैठे बैठे वहां पर किसी बहुत भयंकर काले सर्प ने आके डस लिया। भजन कर रहे थे, भजन करते करते उनको तंद्रा आ गई, नींद सी आ गई। नींद आ गई तो उनको काले सांप ने डस लिया हाथ पे डस के वो तो चला गया सांप। अब सांप का जहर ऐसा भयंकर, काला सांप भुसंड
तो वो चढ़ने लगा शरीर को उनके जहर। तो वो क्या करने लगे, राधा जी, कृष्ण जी, मान बिहारी लाल जी के सामने खड़े होकर के ऐसे ऐसे करके नृत्य करने लगे कि अब तो प्राण छूटने ही वाले हैं, भगवान के सामने नृत्य करके क्यों ना जाऊं। भजनानंदी संत थे, जब वो ऐसे नृत्य कर रहे थे तो एकदम से जैसे वो हाथ हिला रहे थे, तो ऐसे हाथ हिलाते हिलाते उनके हाथ से जो जहां पर सर्प ने दंशन किया था वहां से सारा जहर निकल करके गिर गया। तो अब वो क्या हो गए, जहर निकल गया। श्री जी ने कृपा कर दी, राधा रानी ने उनको जीवन प्रदान कर दिया। तो किसी कर्म के कारण उनके ऊपर ये कष्ट आया था, लेकिन ठाकुर जी ने भक्ति का प्रभाव यह है कि वो सूली का सूल बन जाता है। कर्म के कारण सब सर्प तो आया, क्योंकि कोई भी जानवर किसी को ऐसे ही नहीं काटता, कोई भी कुछ। ये जो बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। बाकी योनियों में अगर कुत्ता किसी को काटता है तो वो स्वतंत्र नहीं है, पिछले जन्म में कुछ हिसाब होगा, इसलिए उसने जाकर किसी को काटा। अगर हमने कुत्ते के डंडा मार दिया तो वो हमारा कर्म हो गया। इसीलिए मनुष्य योनि कर्म योनि है, लेकिन बाकी योनियां भोग योनियां हैं 84 लाख योनियों में। अब जब वो संत को ऐसे हुआ तो वो ठीक हो गए, मतलब मरे नहीं। लेकिन उनके यहां पर जहां पर उसको काटा था वहां पर क्या हो गया, छोटा सा घाव हो गया, और उस घाव पे चल गए कीड़े। जब कीड़े चलने लगे तो कीड़े आते थे और चाहते थे, कीड़ा तो ऐसे ही करता है, आने जाने करते हैं। तो वो क्या करते थे, जो कीड़ा थोड़ा दूर चला जाता था उसको उठा करके अपने ऊपर डाल देते थे, जब अपने घाव के ऊपर। अब लोग भी देखते थे, लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात ही, चमत्कार हुआ। लोग आकर के बोलते थे, बाबा हाँ मल्लम ला देते हैं, पट्टी करा लो, हैं तो आप कीड़े उठा उठा करके ऊपर क्यों डालते रहते हो इसको। तो हंसते थे, बोलते थे, देखो जिस श्री जी ने मेरे इतने बड़े कर्म का क्या कर दिया, इतने बड़ी सांप ने आकर के मुझको डसा, ऐसे पूरा शरीर नीला हो गया था, वो उसको खत्म कर दिया, तो वो क्या इसको खत्म नहीं कर सकती थी? क्या उसमें ये शक्ति नहीं है मेरी राधा रानी में कि जिन्होंने मेरा इतना बड़े सांप का जहर निकाल दिया तो वो इतना सा भी खत्म कर देती? उन्होंने इसको छोड़ा है, किसके लिए? सूली का सूल तो बना दिया, लेकिन सूल तुमको सहना पड़ेगा, कर्म जो है इतना तो मुझे सहना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको सहता हूं, इस पे मैं मल्लम पट्टी नहीं कराऊंगा, ये अपने आप ठीक होगा। तो ऐसा वाला भाव होता है भक्तों का। भक्ति तो है क्या करती है, बहुत समूल नाश कर देती है कर्मों का, बहुत सही बात है। लेकिन जो है भक्त जो है वो कभी भी कोई भगवान से शिकायत नहीं करते किसी चीज के लिए, वो हमेशा उनकी कृपा को ही अनुभव करते हैं। तो यहां पर यही बताया गया कि हे भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो क्या करते हैं आपके अपने कर्मों के कारण जो दुख प्राप्त हुए उनको, हम ये सारी चीजें क्यों समझ रहे हैं? सुबह कर्म तत्व समझ रहे हैं, श्रीमद् गीता क्लास में कर्म तत्व समझ में आ जाए तो व्यक्ति किसी पर आरोप नहीं करता, उसको समझ में आ जाता है मैंने ही किया हुआ है, मेरा ही किया हुआ है, मेरे आगे आ रहा है, इसमें प्रभु का क्या दोष। और जो सुख प्राप्त होता है उसको कृपा क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इतना तो मेरे भाग्य में है ही नहीं था। जो लोग भक्ति में आए उनको पता चला होगा, कितने ही लोग यहाँ पर, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई नहीं बोल सकता ऐसी बात। जो भक्ति में आ गए, जिन्होंने हरि नाम ले लिया, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, संसारिक लाभ भी उनको ज्यादा मिलने लगे होंगे पहले से। ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्ति क्या करती है, बुरे कर्मों का नाश करती ही करती है। और कभी कभी भगवान कृपा करके कुछ ऐसी वस्तुओं का भी नाश करवा देते हैं भक्ति के द्वारा, जहां पर जिनकी जरूरत हमारे लिए ठीक नहीं होती, जो हमारे लिए, मतलब जैसे मान लो किसी को बहुत बड़ा पद मिलना था, तो कई बार प्रभु कृपा करके वो नहीं भी देते कि इसका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे वाले कृपा करने वाले प्रभु हैं, क्योंकि भगवान हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी हैं, वो हमारे सब प्रकार से पालन करने वाले हैं। इसीलिए कहते हैं जो भक्त है वो क्या करता है, जितने भी पुराने कर्मों के संचित कर्म हैं जन्मों के, उनको तो दुख सुख को तो अनुग्रह समझ करके भोग लेता है। शरीर मन वाणी से आपके शरणागत होकर के आपका भजन करते हैं, वो ही क्या करते हैं, जीवेत यो मुक्ति पदे सवदाय भाग। ये श्लोक में लास्ट लाइन है, जीवेत यो, जो ऐसे जीवन धारण करते हैं। जीवेत अर्थात यहाँ बताया गया है कि जीवित पुत्र ही पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। पिता के रहते पुत्र चला जाए तो उस पुत्र को अपने पिता की संपत्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो रहा ही नहीं। मृत पुत्र जो है, पतित पुत्र, जो गिर गया जो पुत्र, जिसने पिता ने जिसका त्याग कर दिया, वो कभी भी पितृधन का अधिकारी नहीं होता। इसीलिए कहते कौन जीवित है, जो भगवान के बारे में जानता है। जैसे अभी बताया दीदी ने, कृपण नहीं है, जानता है भगवान के बारे में, तत्व ज्ञान हो गया, भगवान मुझे सब कुछ है, मुझे उनका भजन करना है। ऐसा जो कृपण नहीं है वो जीवित है। जो बिना जाने चला गया भगवान को यहां से, वो तो कृपण है, वो तो मृत है। इसीलिए कहते जो जीवित है वो आपके चरणाश्रय
स्वरूप संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, उनको बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है। कौन सी संपत्ति प्राप्त होती है, इसको समझना है। हम कितने बड़े पिता के पुत्र हैं हमें यही नहीं पता। हमारे जो पिता हैं वो मिलेनियर हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी है। लक्ष्मी की याचना सारा संसार करता है, लेकिन लक्ष्मी प्रभु के चरणों में बैठी है। तो हमारी माता लक्ष्मी अर्थात जो सारी संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी, और हमारे पिता हैं उसके पति, वो पतिव्रता है लक्ष्मी, तो वो कैसे नहीं करेगी। इसीलिए एक जो कीर्तन है उसमें श्री कबीरदास जी कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न बख्शे अवगुण मेरा। हरि जननी है और मैं कहते बालक हूं तेरा, और आप मेरा अवगुण, बालक के दोष को तो माता नहीं गिनती। बालक माता की गोद में ही पोटी कर देता है, माता उसको साफ करती है प्रेम से, बड़े कभी मारती थोड़ी है बालक को। तो इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं प्रभु, जो लोग क्या करते हैं, जो भक्त हैं आपके, वो अपने दुखों को तो मानते हैं, जो उनको दुख प्राप्त होते हैं कि हमने किया है, और जो सुख प्राप्त होता है वो मानते हैं भगवान की कृपा है हम पर। और इस तरह से कहते आपके ऐसे जो जीवन धारण करते हैं और आपका नाम जप करते हैं, आपके धाम की परिक्रमा करते हैं, आपके भक्तों का संग करते हैं, ऐसे वाले जो भक्त हैं वो आपके चरणों में जो है शरणागति प्राप्त करते हैं। जीवित यो मुक्ति पदे सदायवा, वो मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर मुक्ति का अर्थ यथार्थ बताया गया कि यथार्थ मुक्ति, यहाँ पर तो मुक्ति तो ज्ञानियों को मिलती है। हमने तो कितनी चर्चाएं कर ली सुबह की क्लास में, मुक्ति किसको मिलती है, परमात्मा का भजन करने, परमात्मा का ध्यान करने वाले को, या ज्ञानी जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर तो सारी बात भक्ति की चल रही थी, तो यहाँ मुक्ति शब्द क्यों आया। यहाँ पर तो मुक्ति होना नहीं चाहिए था, यहाँ तो भक्ति पदे सदाय भाग होना चाहिए था कि उनको भक्ति प्राप्त होती है। तो लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो मुक्ति है उसका अर्थ क्या है, यथार्थ रूप में जो मुक्ति है वो भक्तों को ही प्राप्त होती है। कौन सी मुक्ति, मुक्ति का अर्थ यहाँ बताया गया निश्चय त्वयि भक्ति या सैव मुक्ति जनार्दन। ये श्लोक आप चाहे नोट कर लेना, ये हर जगह काम आएगा। मुक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ है भगवान के चरणों की निश्चल भक्ति, वही मुक्ति है। और मुक्ता एव ही भक्तास्ते तुम विष्णु यतो हरि, मुक्त ही भक्त ही वास्तव में मुक्त होते हैं। तो जो ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है वो कौन सी मुक्ति है, सिर्फ संसार बंधन नाश हो गया, संसार के दुख सुख नाश हो गए, लेकिन उसके बाद वो चले गए कोमा की स्टेज में। एक व्यक्ति का सर दर्द हो रहा था, उसके इंजेक्शन लगा करके उसको बेहोश कर दिया, अब उसका सर दर्द ठीक हो गया, बताइए। नहीं हुआ प्रभु जी। सर दर्द उसका ठीक नहीं हुआ, बस वो ये हो गया कि अब वो उसको कॉन्शियसनेस चली गई है उसकी। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस वापस आएगी दोबारा उसको सर दर्द वैसा ही शुरू हो जाएगा, उसका इलाज तो हुआ ही नहीं। इसी प्रकार जो ज्ञानियों की मुक्ति है वो वैसे वाला ही है, उसको स्वरूप की प्राप्ति तो हुई नहीं अपने, कि मैं अपने स्वरूप में रह करके भगवान की सेवा करूं। आत्मा संबंधी ज्ञान हो गया, बस आत्मा आत्म विवेक हो चुका है, जो हम सुबह चर्चा कर रहे हैं जिसकी। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को ब्रह्मा जी की जो ऐसे जीवन धारण करते हैं वो मुक्ति पद के अधिकारी होते हैं, अर्थात वो आपके भक्ति के अधिकारी होते हैं। इस श्लोक की कथा याद आ गई। सारंग भट्टाचार्य जी महाप्रभु जी के पार्षद जगन्नाथपुरी में रहते थे, इनकी बहुत सारी कथाएं आएंगी, आगे हम श्रवण करेंगे। तो इन्होंने एक बार इस श्लोक पर आपत्ति कर दी थी। उनको मुक्ति शब्द से इतनी ज्यादा परेशानी हो गई थी, उन्होंने कहा प्रभु ये शब्द गलत है, यहाँ पर मुक्ति नहीं होना चाहिए था, यहाँ भक्ति पदे सदाय भाग होना चाहिए था। तो महाप्रभु जी हंसने लगे। फिर महाप्रभु जी ने कहा देखो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो वर्णन कर दिया उसके अंदर कुछ भी चेंज करने की क्षमता किसी भी अंदर नहीं है। यहाँ पर मुक्ति पदे से दायभाग का अर्थ यही है कि भक्ति ही है मुक्ति का शब्द का अर्थ। यहाँ पर फिर महाप्रभु जी ने यही श्लोक कोट किया था उनको और समझाया था, लेकिन फिर भी सारंग भट्टाचार्य जी कहते नहीं मुक्ति शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। उनको मुक्ति शब्द से ही चिढ़ हो गई थी, जबकि पहले वो ज्ञानी ही थे, वो महाप्रभु जी को मानते ही नहीं थे भगवान है वो। लेकिन बाद में जब कृपा हुई उन पर तब जाकर के उनको समझ में आया था कि भगवान का ये तत्व क्या है महाप्रभु जी का। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि और कोई पथ नहीं है, बस यही पथ है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां करते हुए जा रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा कई जो श्लोक है उनको स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। अगर हम इसको और ज्यादा डीप जाते रहेंगे इन स्तुतियों में तो फिर सबको बोरियत सी होने लगेगी। क्योंकि हम लोग ने पहले ही बोला था शाम की कथा को हम थोड़ा मीठा रखेंगे, भगवान की लीला कथा जिसमें हमें थोड़ी कथाएं सुनने को मिले, तब क्या होता है मन लगा रहता है और थोड़ा हमारा जो है दोनों चीजें देखो भक्ति में जरूरी है, सेंटिमेंट्स भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है भक्ति में, तत्व ज्ञान भी जरूरी है। भाव अकेला भाव हो
वैसे हमको ज्ञान होना भगवान के विषय में वो भी गलत। सिर्फ भावी भावुक व्यक्ति कहीं भी गिर सकता है। किसी ने कहा मुझे दर्शन होते हैं, साधु बाबा ढोंगी होगा, उसके पीछे लग जाएगा भावुक व्यक्ति। तो उसको तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। तत्व ज्ञान से वो आंकलन कर सकता है, शास्त्र पढ़े हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो तत्व ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन भाव भी जरूरी है। ओनली तत्व ज्ञान हो तो शुष्क हो जाएगा बिल्कुल व्यक्ति। भाव है नहीं, तत्व ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, भाव भी हमारा बना रहे और तत्व ज्ञान भी हमको हो। तो यहाँ पर एक और छोटी सी कथा आपको सुना देते हैं भक्ति की महिमा की। एक बार एक गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे, लगभग कितनी साल पुरानी बात होगी, 500 साल पुरानी बात होगी, 450 साल पुरानी बात होगी। गोवर्धन में श्री नाथ जी विराजते थे और वहीं पर श्री नाथ जी का ऊपर पर गिरिराज जी के ऊपर मंदिर था, जो अभी नाथ द्वारा चले गए हैं ठाकुर जी उदयपुर में। तो वहां पर श्री गोसाई विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र सेवा करते थे। ये साक्षात भगवान कृष्ण के ही अंश हैं गोसाई विठलनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय की बात है, जो शिव से चली आई है परंपरा, गुरु परंपरा, वहां से। तो इस संप्रदाय को विष्णु स्वामी संप्रदाय भी कहते हैं। तो गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनको ऐसा कुछ सिद्धि थी कि धरती में धन कहाँ गड़ा हुआ है इनको पता चल जाता था। तो पहले धरती में धन होता था। लोग, पुराने लोग जो है वो कोई बैंक में लॉकर में नहीं रखते थे अपना सोना। पहले सोना ही होता था भारत के लोगों के पास, धन के रूप में अशर्फियां इत्यादि होती थी। तो वो घर में ही गाड़ दिया जाता था, कहीं ना कहीं खड्डा खोद करके गाड़ के रखते थे लोग। तो उसको पता चल जाता था, उनको ऐसा कुछ सिद्धि थी। अब वो क्या करते थे, वो तो बेचारे भक्त थे, हमेशा उनको तो भोज भंडारे ही करने होते थे। अपने लिए थोड़ा सा रख लेना, अगर कहीं पता चल गया किसी की हेल्प से खुदाई करवाई और निकाल लिया धन, और थोड़ा सा आप ले लेते, बाकी अगले को दे देते हेल्प करने के वाले को, और उससे सेवा कर देते वैष्णव की। तो ऐसे ही एक बार वो कहीं से धन अर्जित करके ऐसे लेकर के निकलवा के लेके आ रहे थे, जंगल के रास्ते से गिरिराज जी की तरफ जा रहे थे अपने गुरु जी के पास। और रास्ते में उनको डाकुओं ने घेर लिया। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास अशर्फियां हैं, वो तो हम तुमसे लेंगे ही, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन हम तुमको मारेंगे भी। अब तुम कहोगे भाई जब तुम हमसे ले ही रहे हो तो हमको मार क्यों रहे हो? मार हम तुमको इसीलिए रहे कि वैसे हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने हमारा क्या किया है, 11-12 लोग थे वो, लेकिन तुम जाकर के तुमने तो हमको देख लिया, अब तुम कल को राजा को जाकर के हमारी पहचान बता दोगे और राजा हमको पकड़ लेगा, इसलिए हम तुमको मारेंगे, हम कभी भी कोई पीछे सबूत नहीं छोड़ते। अच्छा, तो अब अशर्फिया तो उसने वैसे ही बड़े आराम से दे दी थी भक्त ने, लेकिन उसको बोले कि देखो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बता दो, अभी तुम मरने वाले हो, पेड़ से बांध दिया उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे को संध्या वंदन करना है, संध्या का समय हो गया है, मैं अपने गुरु जी को स्मरण कर लूं। तो वो वहां पास में एक कुआं टाइप था, तालाब सा था एक, तो वहां पर वो संध्या वंदन करने के लिए तालाब में उतर गए। तालाब में उतरे तो उन्होंने अपने गुरु जी श्री गोसाई विठलनाथ जी को याद करते हुए लास्ट प्रणाम किया। बोले गुरुदेव ये मेरा आखिरी प्रणाम है, अभी मेरा जाने का समय आ गया है इस दुखमय संसार से, तो आप मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करें। इतने में उनको पानी के अंदर ही अपने गुरुदेव की छवि दिखाई दी गोसाई विठलनाथ जी की। उन्होंने कहा वत्स देखो ये जो लोग हैं तुमको मारने आए हैं, ये ऐसे ही मारने नहीं आ गए तुमको, तुमने पिछले अलग अलग जन्मों में 11 जन्मों में इनको मारा था। ये 11 लोग हैं, तुमने 11 अलग अलग जन्मों में इनको एक एक करके मारा था, लेकिन इस जन्म में तुम हो गए भक्त, तुमने ले ली दीक्षा, अब तुम भजन करने लग गए, बड़ी साधु सेवा करी है तुमने। उस सेवा के प्रभाव से, उस साधु संघ के प्रभाव से, दीक्षा के प्रभाव से ये 11 के 11 लोग इकट्ठे होकर के तुमको एक ही जन्म में मारने आ गए। नहीं तो ये तुमको अलग अलग जन्मों में मारते, जैसे तुमने इनको अलग अलग जन्मों में मारा था वैसे ही तुमको अलग अलग जन्मों में ये तुमको मारते। लेकिन अभी तुम्हारा जो है समय आ गया है भगवान के धाम जाने का, इसीलिए कोई चिंता मत करो। ये तो तुम्हारा सिर्फ, तुम्हें तो वैसे भी जाना ही था, तुम्हारा समय आ गया है जाने का और तुम्हें भगवान के धाम ही जाना है। ये तो तुम्हारा अपना हिसाब, ठाकुर जी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति होता है कि भाई दूसरा व्यक्ति आपत्ति भी ना कर दे कोई। कई बार ऑफिस में व्यक्ति बैठा है, उसके घर के ही बंदे को उसने नौकरी पे रखना है, तो वो कागज भी पूरे करवा लिए उसके, लेकिन रखना उसने उसी को ही था, कागज भी उसके पूरे करवा लिए कि ताकि कोई बंदा बाहर से आकर ये ना कह दे कि भाई ऐसे कैसे रख लिया, इसलिए तो 10th भी नहीं पास की हुई, एलिजिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करो, क्या है कि तुम्हारे को ये मारने, वैसे भी तुम्हें मरना ही था, 11 के 11 तुमको एक साथ मारने आ गए, तो इसीलिए तुम्हारा कर्म बंधन भी नाश हो रहा है और साथ में तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो रही है। इसीलिए बड़े आनंद से जाओ, कोई ऐसी चिंता वाली बात है नहीं।
वो तो बड़ा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया वो तो। अब प्रणाम कर रहा है गुरुजी को, जय गुरुदेव, और कृष्ण कीर्तन करते हुए बाहर निकला। और डाकू देख रहे हैं, जब गया था तो थोड़ा फिर भी उदास सा था, हल्का फुल्का, और अब तो जब निकला है तो पता नहीं क्या हो गया इसको। तो अब बोले तुम क्या इतना खुश हो रहे हो भाई? तुम बोला तुम मुझको मारो, जल्दी जल्दी मारो मुझको। बोले तुम्हें मारो? अरे भाई मरना कौन चाहता है, ऐसा क्या हो गया? बोला तुम्हें क्या मतलब, क्या हो गया? तुम मुझको मारो, तुम मुझको मारने आए हो। बोले हम ऐसे तुमको क्यों मारेंगे, पहले ये बताओ बात क्या है। पानी के अंदर आवाज भी आ रही थी, किसी के साथ बात कर रहे थे तुम वहां। बोला तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम मुझे मारने आए हो, तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें धन मिल गया, तुम मुझको मारो जाओ। बोले हम तो तुमको नहीं मारेंगे फिर ऐसे भाई, पहले तुम हमें बात बताओ क्या है। अब उसने सारी बात बतानी पड़ी उसको, क्योंकि मार ही नहीं रहे थे वो तो। बोला ऐसे करके मेरे गुरुजी प्रकट हुए थे और उन्होंने मुझको बताया कि मैंने आपको पिछले कई जन्मों में, अलग अलग जन्मों में ऐसे करके अलग अलग 11 लोगों को तुमको मारा, क्योंकि इस जन्म में मैं दीक्षित हुआ, इतने बड़े मेरे गुरुजी हैं, उनके कृपा के प्रभाव से अब क्या हुआ, तुम 11 के सारे 11 एक साथ मुझको मारने आ गए हो। एक ही जन्म में मेरा छुटकारा हो रहा है, और वैसे भी मैं तो धाम ही जाऊंगा भगवान के। अरे अच्छा, बोले ऐसी बात है, पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे? बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। बोले चलो मिलाओ हमको अपने गुरुजी से। लोग सब साथ में ही चल पड़े, वहां पहुंचे गिरिराज जी में, गोसाई विठलनाथ जी को गिरा हो जाकर कहते गुरु जी देखो ये मुझको मार ही नहीं रहे। वो हंसने लगे गोसाई जी, बोले क्या हो गया? तो वो कहते भाई ऐसे करके आप बताओ ये बात। तो गोसाई विठलनाथ जी ने कहा बिल्कुल सही बोल रहा है ये, आप लोग गलत नहीं हो, ऐसे करके। वो कहते फिर हम, ये तो बड़ा लंबा माजरा है, हम तो इसको नहीं मारेंगे, फिर अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, वे तो वैसे भी भक्त है। तो ऐसे करके मारा भी नहीं, मतलब वो जो मरना वाला था वो भी नहीं गया मरा। ऐसे करके जो संत हैं, जो वैष्णव हैं, और जो भक्ति है, ये क्या करती है, व्यक्ति को क्या कर देती है, जैसे हम गाते थे नाम जपे या ना भक्ति कित्ती कित्थों पाले राजगद्दियां। मतलब कि भक्ति क्या करती है, सब कुछ प्रदान कर देती है। जो कर्म से प्राप्त होगा, जो ज्ञान से प्राप्त होगा, जो योग से प्राप्त होगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा भक्ति से। भक्ति अपना फल क्या प्रदान करती है? जो अपना फल है भक्ति का, वो तो भगवान का प्रेम है, मूल वस्तु। तो इसीलिए भक्ति की बड़ी महिमा। इसीलिए यहां ब्रह्मा जी श्लोक में कह रहे हैं कि प्रभु जो आपका भजन करते हैं वो दुखों से घबराते नहीं, दुखों को तो दुख समझते ही नहीं। इसीलिए एक जगह बोला गया है जत देखे वैष्णवेर व्यवहार दुख। जहां कहीं देखा जाए ना वैष्णव को दुख प्राप्त हो रहा है, निश्चय जानी से ही परानंद सुख, उसको परानंद सुख जानना। विषय मदांध, जो विषयों में अंधे हो रहे हैं लोग, साधारण लोग, उनको क्या पता, सब किछु न जानी। विद्या कुल धन मदे मदे वैष्णव ना चिने। विद्या धन और कुल के मद में वैष्णव को नहीं मानते, वो वैष्णव को जानते ही नहीं कि वैष्णव किस आनंद में विचरण कर रहे हैं। एक संत हुए हैं श्री लाला बाबू जी, उनका एक मंदिर भी है वृंदावन में, लाला बाबू मंदिर। बहुत बड़े सेठ के पुत्र थे कलकत्ता के। उस समय 25 लाख रुपए उनको मिली थी अपने घर से, जो हिस्सा मिलता है उस समय। आज से लगभग 80-90 साल, 100 साल हो गए होंगे, इससे भी ज्यादा। तो उस समय जब वो वृंदावन आए हैं तो यहाँ पर पुराने जो मंदिर खराब हो गए थे उनका जीर्णोद्धार कराया, सौंदर्यकरण कराया, जहां प्लस्तर खराब हो गया प्लस्तर करा दिया, ऐसे करके बहुत व्यवस्थाएं करी ठीक। और फिर अपना भी एक मंदिर बनाया उन्होंने ऐसे वाले। और लास्ट में जाकर गिरिराज जी में रहने लगे थे। और गिरिराज जी में एक बार कहीं उनको चोट लग गई थी, एक जगह उनको पैर काटना पड़ गया था उनका। तो फिर वो बेड पे ही आ गए थे एक तरह से। तो जब बेड पे थे तो कोई लोग आके उनकी खबर लेने आते थे, तो पूछते थे कि बाबू दुख होता है, कष्ट है? तो हंसने लग जाते थे, भगवान की तरफ इशारा करके बोलते थे जितना अनिर्वचनीय आनंद इसने मुझको दिया है ना, उसके आगे ये जो दुख है, जो मेरा जो कष्ट है, ये कुछ भी नहीं है। पहली बात तो भक्त शरीर से परे हो जाते हैं। आत्म संबंधी ज्ञान तो भक्तों को शुरू में ही हो जाता है, थोड़ी सी कृपा होने पर ही, निष्ठा की स्टेज पर ही आना शुरू हो जाता है, निष्ठा रुचि के स्टेज पर। और उसके बाद जो भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो जो प्राप्त होता है, उसके आगे संसार के छोटे छोटे दुख क्या है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, जैसे एक बच्चा टॉफियां लेने गया 10 रुपए की, उसने जाके दुकानदार को बोला टॉफी दे दो 10 रुपए की, ले ली टॉफी। और बाद में बोले कि 10 रुपए क्या बड़ी चीजें, छोड़ दो ना। तो क्या दुकानदार छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 10 रुपए का माल लिया, 10 रुपए निकालो भाई। और शाम को वही बच्चा अपने पिताजी के साथ बाहर गया, बाजार में कुछ बड़ा सामान खरीदने गया, कोई टीवी खरीदा या वॉशिंग मशीन खरीदी, बिल बना 25,500 रुपए का। तो दुकानदार बोला चलो छोड़ो जी 500 रुपए, 25,000 रुपए दे दो। अब सुबह तो 10 रुपए नहीं छोड़ रहा था दुकानदार, ऐसे ही दूसरा दुकानदार है कि ये 500 रुपए छोड़ रहा है। बता सकता है कोई क्यों, ऐसे कैसे? अमाउंट ज्यादा होगी ना। हाँ, अमाउंट ज्यादा हो गई। 25,000 के सामने 500 रुपए निग्लिजिबल है।
समझा रही है बात? 25,000 रुपए के सामने 500 रुपए छोड़ सकता है व्यक्ति, लेकिन जहां 10 रुपए ही है वहां क्या छोड़ेगा? संसारी व्यक्ति के पास क्या है? दुख कष्ट है, और है क्या? संसार के भोग हैं, कष्ट है उनसे, इसीलिए वो उसको यही सब कुछ लगता है बहुत बड़ा। थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ बढ़िया हो जाए तो पागल हो जाएगा, हंस हंस के खुश हो जाएगा। लेकिन भक्तों के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है, उसके सामने ये छोटे छोटे कष्ट हैं क्या, वो छोड़ देते हैं इनको। जैसे 25,000 के सामने 500 रुपये कुछ नहीं है, छोड़ दिया गया, इसीलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन संसारी व्यक्ति के लिए ये छोटे छोटे कष्ट और ये छोटे छोटे सुख और दुख दोनों ही बड़े हो जाते हैं। दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है, सुख भी बहुत बड़ा हो जाता है उनके लिए। इसीलिए हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो सुख प्राप्ति और दुख हताए, दुख कम हो, दुख कैसे जाए, सुख कैसे प्राप्त हो। लेकिन जैसे अपने आप बिना बुलाए दुख आता है, इसी प्रकार अपने आप पर बिना बुलाए सुख भी आता है। कर दुख बिल्कुल प्रयास करना बंद कर दो तब भी सुख आएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भाग्य से आ रहा है ना, कर्म से आ रहा है पिछले। इसीलिए जिस चीज के लिए प्रयत्न करना है, भगवान की भक्ति, उसके लिए प्रयत्न करो। जो चीज अपने आप मिलने वाली है उसके लिए प्रयत्न करना, अपने समय को नष्ट करना है। यही यहाँ पर श्लोक का तात्पर्य है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक था, जो व्यक्ति इसको याद करना चाहिए, हम इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, बता देना। इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, प्रभु जी ने जाते ही हमको याद कराया था मठ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो ब्रह्मा जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भक्तों को कैसे जीवन धारण करना चाहिए, या करते हैं भक्त लोग जो है वो कैसे जीवन धारण करते हैं। आज इतना ही समय हो गया, कल हम आगे की जो स्तुतियां हैं जल्दी जल्दी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसकी व्याख्या भी बड़ी मधुर थी, तो इसीलिए इसको अच्छे से करा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।